यस। आज के सेना दिवस और आने वाले गणतंत्र दिवस को कि आप सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से राम राम। मैं चंद्रभान चौधरी, निवासी निठारों की ढाणी, चोरपुरा जोमनेर, थाना फुलेरा। मैं आप जनता को, सभी समाज के वर्गों को मेरी पीड़ा, मेरी आवाज़, मेरा दुख दर्द आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सभी इस चैनल के माध्यम से इस बात को पूरा सुने, समझे कि मेरे साथ 16 जनवरी 2023 को मेरे घर पे फुलेरा थाने की अब तक की सबसे बड़ी चोरी हुई थी 16 जनवरी 2023 को। और हम जैसे ही सुबह उठे, हमारे को चोरी का पता लगा। हमारे पूरे घर में इतने वर्षों से मेरे पिताजी ने एक एक रुपया बचत कर कर के बच्चियों की शादी के लिए, घर खर्च के लिए जो पैसा था, गहना था, वो एक ही रात में चोर समेट के ले गए। हम 17 जनवरी को फुलेरा थाने में हमने हमारी एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर संख्या है 10/2023। 16 जनवरी 2023 से लेकर आज 15 जनवरी 2026 हो गया। पूरे 3 साल हो गए। 3 साल में मेरा परिवार इतना दुखी, इतना पीड़ा में पीड़ित है कि उसकी दर्द, जैसे कहा जाता है ना कि घायल की गति घायल ही जाने, तो आप देख सकते हो, सुन सकते हो। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, आम जनता को, अगर आपके घर में चोर घुस गया और घर में अगर आपके चोरी हो रही है तो आप चोर को पकड़ के और उसका काम कल्याण करें। आप ये नहीं सोचे कि इसको पुलिस को पकड़ाएंगे, पुलिस खुलासा करेगी। आज तक फुलेरा थाने में अब तक ज़्यादा नहीं तो 300 चोरियां हो चुकी है और बड़ी बड़ी चोरियां हुई, एक का भी किसी ने खुलासा नहीं किया है और न करेंगे। तो आप चोर का इलाज आप ही करें, न कि पुलिस के भरोसे रहें। पुलिस कतई चोर का इलाज नहीं करेगी, क्योंकि वो चोर पुलिस के कमाऊ पूत है। बिल्कुल उनका हिस्सा होता है, वो उनके माध्यम से चोरी करते हैं, चोरी करवाते हैं। सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, भले एक दो ईमानदार भी है, लेकिन उनकी कतई नहीं चलती है। मेरे जब चोरी हुई तब से लेके आज तक कोई भी पुलिस का बंदा घर आकर आसपास में अगल बगल में किसी से भी कोई अनुसंधान, कोई तफ्तीश, कोई पूछताछ अड़ोस पड़ोस की डाणियों में मेरे परिवार के सदस्यों से किसी से भी नहीं किया और मेरे को आश्वासन देते रहे, रटा रटाया जवाब, सर बिल्कुल जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी चोरी का खुलासा करेंगे। और ऐसी बेतुक की बातें करते थे जिनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। जब मैंने कहा कि सर जब चोर आए हैं तो फौरन से तो आएंगे नहीं, आसपास के होंगे और उनके आप किसी भी तरीके से पकड़ सकते हो। वर्तमान समय में जिस समय जो इंचार्ज साहब थे मेरे को राय ऐसी दे रहे हैं कि सर जब चोर चोरी करने के लिए आते हैं 10 किलोमीटर दूर मोबाइल रख के आते हैं। मैंने उनकी बात से संतुष्ट हो गया, भाई ठीक है 10 किलोमीटर दूर रख के आते होंगे। उनके ट्रांसफ़र होने के बाद में दूसरे इंचार्ज आए, उन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे घर आए तो उन्होंने भी मौका मायना देखा और उन्होंने कही बात कि सर वो चोर, मैं कि सर इधर से घुसे ऐसे आए तो वो कैसे जा सकते हैं बिना साधन, उनको ये नहीं पता इधर अपन मान लो घेरे जाएंगे। वही इंचार्ज मेरे को ये कह रहे हैं कि सर ये फ़ोन से कांटेक्ट रखते हैं और इधर खेतों में से दूर भग जाते हैं, आगे गाड़ी को बुला लेते हैं। मगर सर आपकी बात में अंदेशा है, पहले वाले इंचार्ज साहब कह रहे हैं फ़ोन दूर रख के आते हैं, आप कह रहे हैं फ़ोन से कांटेक्ट करके वो गाड़ी मंगवा लेते हैं, उस रूट में भग जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और मैंने बाकायदा ये कहा है, मुंडवाड़ा चौकी पे जो इंचार्ज था उस समय बहुत सारी चोरियां हुई मुंडवाड़ा चौकी में, और उनके जाने के बाद में अब मुंडवाड़ा इलाके में कोई चोरी नहीं हो रही है। और
जब मैंने कहा 5 आदमियों को, पुलिस वालों को मैंने साफ साफ कहा, मेरे तहे दिल से कहा है, मेरी आत्मा से कहा, मेरी चोरी का आपको सरासर पता है, चाहे आप नहीं कहें, नहीं बताएं। और मैं उनसे हर महीने 2 महीने से बात करता हूं, उनके हालचाल पूछता हूं और ये पूछता हूं आपके परिवार वाले कैसे हैं, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे कैसे हैं। मेरी आत्मा कह रही कि आप, मेरी चोरी का आपको पता है, आप चाहे खुलासा नहीं करें, क्योंकि जो एक बीट अधिकारी होता है और एक पुलिस वाला होता है, उसको हर घर का पता रहता है कि इस घर में क्या गतिविधि है, इस दुकान में क्या गतिविधि चलती है, उनको पता रहता है। आज मान लीजिए आप, पुलिस का चोरी तो बहुत दूर की बात, अगर पुलिस के कर्मचारी का अगर जूते में से जुराब भी अगर कुत्ता ले जाए तो पुलिस उसको 2 मिनट में पकड़ के बता देती है कि ये कुत्ता मेरा जुराब ले गया। बड़े बूढ़े कहते हैं कि पुलिस इतनी एक्टिव होती है कि पानी के अंदर खोज निकाल लेती है। तो ये कहावत है, ये सत्य ही है? और वो हमारे को ज्ञान देते हैं कि जब सड़ बिना सगाई नहीं होती है, भेद बिना चोरी नहीं होती है। और वो हमारे को ऐसे कहते हैं कि सर आप ये सोचते हैं भाई यहाँ आसपास वाले चोरी कर लिए, बाहर का चोर हो सकता है, बाहर वाले फॉरेन वाले को कैसे पता पड़ता है ये ढाणी कहाँ है, कैसे है, इसमें क्या है क्या नहीं है, कितने लोग रहते हैं, क्या सामान है क्या नहीं है। ये सरासर झूठी है। तो बिल्कुल पुलिस वालों को सरासर पता रहता है। और जब भी वो इंचार्ज साहब जहाँ जहाँ गए वहाँ बड़ी बड़ी चोरियाँ हुई है, जहाँ जहाँ भी वो गए हैं बड़ी बड़ी चोरियाँ हुई है। चोरी हमेशा पुलिस के निगरानी में होती है। जब चोर पूरब में भगता है, पुलिस डंडा लेके पश्चिम में भगती है कि कहाँ गया चोर। और उनको पता है इसी देर में अपन इधर पश्चिम में 10 किलोमीटर जाएंगे, उतने में चोर अपने आराम से गंतव्य स्थान पे या छुप जाएगा। तो आप जब पुलिस में बंदा नौकरी लगता है या और किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी लगता है तो सबसे पहले ग्रंथ पे हाथ रख के उनको शपथ दिलाई जाती है और उनकी शपथ के बिल्कुल खिलाफ चलते हैं। तब क्या शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, ये करूंगा। आप कभी भी किसी भी थाने के अंदर जाइए, बाहर लिखा हुआ रहता है, बाहर लिखा हुआ रहता है चोरों में डर, आम जन में विश्वास। ये सरासर गलत है। आज के टाइम ऐसा हो रहा है, चोरों में विश्वास और आम जनता में चोरों का डर, जबकि थाने के बाहर लिखा हुआ रहता है कि चोरों में डर और जनता में विश्वास। ये बिल्कुल गलत है। अपने उस चीज पे चले कि वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं। हमारे से पूछते हैं सर आप बताओ चोर कौन है, जब हमारे को पता पड़े भाई चोर का और ये हमने चोर को देखा तो हमें पकड़ लेते, आपको क्यों कहते, उसी समय पकड़ लेते भाई ये चोर है, ये ले जा रहा है? लेकिन पुलिस उल्टा पूछती है आप ही बताइए चोर कौन है। हम किसको पकड़ सकते हैं? किसी को नहीं पकड़ सकते। जो कानून है वो केवल पुलिस के पास है। तो मेरा आम जनता से ये कहना है कि कभी भी अगर आपके घर पे कोई भी चोरी का मामला हो, अगर चोर पकड़ में आ जाए तो उस चोर का पूरा काम कल्याण कर देना, वरना पुलिस के भरोसे आप सोचेंगे अपने इसको पुलिस में पकड़ा दें और पुलिस ही मंदिर की टोकरियां निकलवा लेगा और ये अपना सामान निकलवा लेगा, उनके मजे हो जाएंगे। पुलिस उसको ले जाके और आधे घंटे में छोड़ देगी, ये नहीं है और ये कोई चोर और ना कुछ होगा। कभी भी अगर पुलिस के थाने के बाहर अगर धरना हो तो उनसे अगर या पुलिस वाले घर चले जाए, किसी भी चोरी किए हुए घर पे या कहीं भी मामले में अगर पुलिस वाले घर चले जाए तो उनके आश्वासन में नहीं आए, उसी पुलिस के कर्मचारी को वहीं कमरे में बंद कर दो और ये कहो हम तो जब इसको निकालेंगे, जब हमारे चोरों को पकड़ेंगे, हम हमारे चोरों को पकड़ के संभला दो और हम आपके कर्मचारी को संभला देंगे। और थाने के बाहर अगर धरना होता है तो सबसे पहले ये जो बाहर स्लोगन लिखा हुआ रहता है कि जनता में विश्वास और चोरों में डर, उस पर काली पोत कर दे कि ये सरासर गलत है। तो मेरा कहना है कि मैं 3 साल से इतने इंचार्जों से, डिप्टी से और जो क्या नाम एसपी है, अब तक जितने जितने चेंज हुए, कोई इंचार्ज फुलेरा थाने का ये नहीं कह सकता है कि सर मेरे से तो आप आके मिले नहीं। कोई डिप्टी ये नहीं कह सकता है कि मेरे को तो इस मामले का पता ही नहीं। कोई एसपी नहीं कह सकता है जयपुर ग्रामीण का। और जितने जनप्रतिनिधि है, वार्ड पंच से लेके आप जो पंचायत समिति सदस्य और जो
एमएलए, एमपी और उप मुख्यमंत्री तक मैं सबके पास गुहार लगा चुका हूँ। एक एक बार नहीं, कितने बार लगा चुका हूँ और एक रटा रटा जवाब, हाँ ठीक है देखेंगे। अगर इस जगह चोरी की जगह अगर मैं हत्या करके उन जनप्रतिनिधियों के पास जाता, एमएलए एमपी के पास, तो मेरा काम तुरंत हो जाता। और मैं उनको कह रहा हूँ सर मैं कोई गलत काम करके नहीं आया हूँ, मेरी पीड़ा सुनिए। मेरे घर पे चोरी हुई है, कोई छोटी मोटी चोरी नहीं हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है। आप मेरे घर की कंडीशन देखो। चोरी होने के बाद में मेरी माता राम के पैरालाइज आ गया, चारपाई में है, मेरे पिताजी की हालत खराब हो रही है, हम दर दर की ठोकरियाँ खा रहे हैं। अगर आपको सही नहीं लगे, अगर ये मान लो झूठी कहानी हम रट रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं, तो हमारे पूरे परिवार को आप थाने में बंद करो कि ये कहानी गलत है और सही कहानी ये है। और इतनी जनता से मैं मिल चुका हूँ और अब भी प्रयास मेरा जारी है, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। आज न तो कल, कल न तो कभी होगा। और कोई जनप्रतिनिधि अगर माइका लाल कोई है और ये कह सकता है कि सर मेरे को तो आज इस वीडियो के माध्यम से पता लगा है और आपका काम मैं इस कर्मचारी से, इस इंचार्ज साहब से, इन डिप्टी से और इनसे एसपी साहब से मैं करवा सकता हूँ, इस चोरी का मैं खुलासा करवा सकता हूँ, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और मेरे से जितना हो सकेगा मैं मेरी तरफ से उनको इनाम और दूंगा, ईमानदार आदमी को। लेकिन मैंने इतना लगा, जब हम मंत्रियों के पास जाते हैं, एमएलए एमपी के पास जाते हैं और वो कहते हैं हाँ ठीक है सर इंचार्ज साहब को फ़ोन करेंगे, ठीक साहब इंचार्ज साहब को फ़ोन करेंगे, तो ये इंचार्ज साहब बड़े हैं या एमएलए एमपी उनसे बड़े हैं, वो उनके क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैंने फुलेराव के विधायक उनके पास मैं कितनी बार गुहार लगा चुका हूँ और एक दिन उनके मुंह पे ये कहा है, सर अगर आज तक मेरे अनुभव से अगर कोई भी नेता पैदा हुआ है तो वो एक ही नेता पैदा हुआ था, डॉक्टर हरि सिंह, जो आपके पिताजी थे। उनके मुंह पे मैंने कहा है कि ये कैसे बोले। मैं बिल्कुल सर सही कह रहा हूँ, मैं आपके पास कितनी बार आ चुका हूँ, मैं कोई गलत काम करके आके आपसे सिफारिश नहीं करवा रहा हूँ, मैं मेरी पीड़ा लेके आया हूँ। और मेरे को हम पूरे पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ आपको वोट देते आ रहे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ वोट देते आ रहे हैं और आप हमारी सुनाई नहीं कर रहे हो। नेता पैदा हुआ था, एक डॉक्टर हरि सिंह पैदा हुआ था और सब ये एक दूसरे के मिले जुले काम है। अगर उन्होंने काम के लिए कोई भी, अगर आम जनता गया है कोई भी किसी भी जाति का आदमी, तो उन्होंने दो टुक कहा तेरा काम हो जाएगा, जाइए घर जाइए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और वो काम हुआ। जबकि हमारा तो काम बड़ा नहीं था, उनको पीढ़ियां दर पीढ़ियां वोट देते आए थे और हम जोटवाड़ा में आ गए, हम फुलेराम फिर भी उनका सपोर्ट करते रहे थे, हमारा वोट उनको दिलाने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन वो आज तक हर जनता का काम किए थे बिना स्वार्थ के, बिना उसमें जातिवाद, बिना कोई पक्षपात के। तो मैं आज 3 साल से इतनी गुहार लगा चुका हूँ। जिसने भी मेरे को कहा कि सर आप मेरे साथ वहाँ चलिए, मैं 3 साल में कितने रुपए किराए भाड़े में, इधर उधर जाने में, गाड़ी घोड़े के मेरा टाइम ख़राब किया, 3 साल में कितना टाइम ख़राब किया, कितने रुपए खर्च किए, लेकिन किसी बंदे ने मेरी पीड़ा का समाधान नहीं किया। तो मैं आम जनता से कहता हूँ कि इन चोरों से सतर्क रहो, पुलिस के भरोसे आप मत रहो और घर में हथियार रखो। और जो भी अनजाने में या बिना पूछे अगर आपके घर में आता है, घुसता है दिन में रात में, वो चोर ही होता है, वो चोरी के मकसद से आता है। जब तो जाके इन चोरों पे लगाम लगेगा, वरना बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके चोरियां हो गई, बेचारे भुगत के बैठे हैं, उनका कोई खुलासा नहीं है कि सर हमारे तो कोई सुनाई नहीं करते। पहले बात तो छोटे मोटे आदमियों के एफआईआर दर्ज नहीं करते कि क्या ऐसे ठीक है जाओ गई होगी चोरी होगी, जैसे मंदिरों में होती है कोई भी, तो वहाँ एफआईआर दर्ज ही नहीं करते हैं। तो ये देश में देखो आप क्या हाल हो रहा है, चोरों का बोलबाला, आम जनता परेशान। अब आप बताइए, हर साधन को, हर पैसों को, हर अपने घर के आइटम को कहाँ कलेजे में लेके थोड़ी सोएगा, घर में ही तो रहेगा। और घर में भी जो रखने की जगह है, अलमारी है, बक्सा है, संदूक है, उसमें ही तो रखेगा, कहाँ रखेगा वो।
अलग अलग ज्ञान देते हैं, कोई कह रहा वहाँ रख देते, कोई कह रहा वहाँ रख देते, जिसमें बीती है न उसी को पता है कि घायल की गति घायल ही जाने। मैं 3 साल से इतना घायल हूँ कि आप मेरी पीड़ा आगे तक पहुँचाए और चोरों से सतर्क रहे। और जनता ऐसी भी है, अच्छे शिक्षाविद, अच्छे हमारे परिवार के, परिवार मान लो परिवार में सभी आ जाते हैं, हमारे आसपास डाणी के रिश्तेदारों को भी परिवार ही मानते हैं। उनमें से एक अच्छे शिक्षाविद बुजुर्ग जो ये कह रहे हैं कि सर आपके घर में चोरी नहीं हुई। तो हमने कहा इसका कारण कि चोरी होते तो आप दोनों बाप बेटे मर जाते। हमने कहा आज तक का इतिहास उठा के देखिए, अगर किसी के घर में चोरी हुई है, किसी का बेटा बहू या उसकी पत्नी या बाप माँ मरा है, तो उसके साथ में मरा हुआ कोई उदाहरण हो तो बताइए भाई। वो मरा था उसका बेटे के साथ में वो भी मर गया, या उसके चोरी हुई तो वो चोरी होते वो भी मर गए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब वो कहाँ तक मान लो किस, हमने उनको कहा कि सर आप अब भी समय है, आप फुलेरा थाने में एफआईआर लॉन्च कराइए कि सर ये बात सरासर झूठी है, आप कम से कम हमारे परिवार के हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे खास आदमी हो, और आप अपने मुंह से ये बात कह रहे हो तो इसका सर खुलासा करो, आपके कहने से नहीं होगा। आप दोबारा हमारे प्रति एफआईआर लॉन्च कराओ, अखबार में दिलाओ और जनता को ये बताओ कि ये 3 साल से जो ये थी घटना, ये अब जाके खुलासा हुई कि इनके घर में चोरी नहीं हुई। अब हम उस बात को सुनकर और ज़्यादा मान लो टेंशन मानो या कैसे मानो पीड़ित और ज़्यादा हो गए। देखो अपने खास आदमी ऐसे कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई, तो फिर ये पुलिस की गलती है कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर ली। हमारी साथ जो जनता थाने में गई, हम मेरे कितने लोग हर समाज के डिप्टी साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, बहुत लोग मेरे साथ जगह जगह, मैंने जिसको भी कहा कि सर आज एसपी साहब के पास चलना है कि तैयार हैं, डिप्टी साहब के पास चलना है, उन्होंने देख के तुरंत यहाँ ठीक है देखेंगे मामले को। तो ये तो एक रटा रटाया जवाब है। ऑनलाइन भी शिकायत है, उसमें भी रटा रटाया जवाब है कि अनुसंधान किया जा रहा है, माल मुलजिम का प्राप्त होते ही बरामद कर लिया जाएगा। तो बिना तफ्तीश किए, बिना पूछताछ किए कैसे वो मिल जाएगा है। अब ये जबकि कुछ इंचार्ज महोदय जी ये झूठी अखबार में देके प्रशंसा लेते हैं कि वो चोरी हमने पकड़ ली, चोर चोरी करके जा रहा है और वो रास्ते में मिल गया कि कहाँ जा रहा है इधर आ, तो वो तो माल को छोड़ के वो गया और कह दिया हमने चोरी पकड़ ली। बड़ा सम्मानित होते हैं, आराम से होते हैं। अरे उन चोरों को पकड़ो जो आपके तफ्तीश से या आपके खोजबीन से आप उनको पकड़ पाओगे। और फैक्ट बात है कि मेरी चोरी का फुलेरा थाने में 5 सदस्यों के मैंने बाई फेस उनके सामने कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, भाई उनको मेरी चोरी का पता है कि चोर कौन है और चोर का माल कहाँ किन किन में डिवाइडेशन हुआ है। वो चोर आज मजे कर रहे हैं और जिनका और को भी अगर मान लो मिला है वो भी आज मजे कर रहे हैं। उनके मैं समय समय से रिपोर्ट लेता रहता हूँ, भाई और साहब कैसे हो, आपके परिवार बाल बच्चे कैसे हो। मैं मेरी आत्मा से कहता हूँ अगर खून पसीना का पैसा जिस किसी ने भी खाया है वो मरते दम तक उनको महसूस होता रहेगा कि वो पैसा अपन ने गलत खाया था, इस वजह से अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माँ बाप ये आज इस पीड़ा से ग्रसित है। बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ मैं, और सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है मेरा कि आज भी कोई अगर कोई माइका लाल ये कहे कि सर आप फले आदमी से संपर्क करो, फले डिपार्टमेंट में या उस अधिकारी के पास जाओ या उस नेताजी के पास जाओ, ऐसा कोई मैंने मेरे हिसाब से तो मैंने छोड़ा नहीं। मेरे जो क्षेत्र का नहीं था उसको भी नहीं छोड़ा। जो नए उछल कूद करते हुए जो भी आए हैं कि सर एक बार उनसे मिलो, वो उछल कूद कर रहे हैं, मैंने उनसे भी गुहार लगाई है। ठीक है, मेरे को कितने कितने चक्कर कटाए हैं, आज मेरे को ये दे जाओ, कल वहाँ मिलना, परसों वहाँ मिलना, और ढाक के 3 पात कुछ भी नहीं हुआ। अगर 1% भी मेरा होता भाई ये यहाँ तक तो काम हो गया तो मेरे
मन में मेरे परिवार में संतुष्टि मिलती। आज भी मेरे को कन्फर्म है कि जो चोर चोरी करके ले गए वो उन पैसों को खा चुके होंगे या काम में ले चुके होंगे, लेकिन हमारे दिमाग में, आम जनता में ये तो पता पड़े भाई ये चोर थे, ये साहूकार है, कम से कम ये तो पता लगे। अब बात दबी हुई है और इसको केवल अगर उजागर कर सकता है तो कोई माइका लाल है तो जनप्रतिनिधि कर सकता है या पुलिस विभाग कर सकता है, जो सच्चा ईमानदार है, जो आज तक ईमानदारी से अपना कार्य किया है जिसने, और आगे भी वो करेगा, वो इस काम को कर सकता है। और जो ये चैनल है, जो राष्ट्रीय लेवल का चैनल है कि नेशनल एंटी करप्शन चैनल टाइगर फोर्स के नाम से हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से भी मेरा हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन है कि मेरी इस पीड़ा को सुनो। आप मेरे से मिलने के लिए जहाँ मेरे को बुलाएंगे मैं आऊँगा, मेरी पीड़ा या मेरे सबूत आपको पेश करूँगा और मेरी पीड़ा बताऊँगा। तो आप अध्यक्ष महोदय जी मेरी इस पीड़ा को आगे तक पहुँचाएं और मेरे को इस पीड़ा से परिवार जो ग्रसित है उससे उभरने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।